ये आज हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 14 क्लास 12th का मैथमेटिक्स का ये चैप्टर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री त्रिविमीय ज्यामिति। इसके अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 14 है शिवलाल बुक का इसका फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, यदि एक रेखा एक्स वाई जेड अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ क्रमशः 90 डिग्री 60 डिग्री और 30 डिग्री कोण बनाती है तो उसकी दिक् को ज्यात करो। इसको सॉल्व करेंगे तो दी हुई रेखा की दिक् को ज्याएं ये हो जाएगा cos 90 cos 60 cos 30 अर्थात cos 90 की वैल्यू 0, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2। तो इसकी वजह ये दिक् को ज्या हो जाएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड क्वेश्चन है। इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यदि निर्देशाक्ष यानी एक्सिस समकोणिक यानी रेक्टेंगुलर हो तो उनकी दिक् को ज्यात करो। इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी एक्सिस हैं दूसरे एक्सिस के साथ में 90 का कोण बनाती है, इसको ऐसा समझ सकते हैं हम। तो यहाँ हो जाएगा निर्देशाक्षों की दिक् को ज्याएं यहाँ हो जाएगा, जैसे यदि हम एक्स एक्सिस की बात करें तो यहाँ हो जाएगा 1 0 0, क्योंकि एक्स एक्सिस में क्या है कि एक्स में स्वयं के साथ में 0 कोण बनाएगी तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, बाकी साथ में 90 के एंगल बनाएगी तो cos 90 की वैल्यू तो 0 ही होती है, तो बाकी सभी 0 हो जाएंगे। इसी प्रकार जो उसमें दूसरा जो उसमें होगा वाई एक्सिस में 0 1 0 होगा और जेड में होगा 0 0 जेड हो जाएगा। ये 0 0 इसको 1 कर सकते हैं, ये 0 0 1 इसका हो जाएगा। ये इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरे का ए नंबर है। इसमें यदि किसी रेखा की दिक् अनुपात टू 1 2 हो तो उसकी दिक् को ज्यात करो। यहाँ दिक् अनुपात दिए गए हैं, हमको इसकी दिक् को ज्यात करना। तो पहले इसमें क्या करेंगे, इसका हम इनका स्क्वायर करेंगे और रूट करेंगे इसका 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये 4 2 दूना 4 4 8 1 9, यानी 9 का जो वर्गमूल है वो स्क्वायर रूट 3 होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं अभीष्ट दिक् को ज्याएं, ये हो जाएगा, सभी में डिवाइड कर देंगे 3 से तो 2/3
1/3 और 2/3 होंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एक फोर्थ है। फोर्थ का ए नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी बिंदु P की निर्देशांक P के निर्देशांक 2, 3, 6 हो और O मूल बिंदु हो, तो OP और PO की दिक् को ज्याएं ज्ञात करो। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो दिया हुआ है निर्देशांक दिया हुआ है, OP के दिक् अनुपात दिएगा यहाँ, ये यहाँ दिया हुआ है। वो तो मूल बिंदु है, तो ये लिख सकते हैं केवल 2 - 0, 3 - 0 और 6 - 0, अर्थात 2, 3, 6 हैं। अब नाउ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का रूट इसको निकालेंगे तो वैल्यू हो जाएगी ये 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 36। इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 14 है ना। 14 का जो स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है, वो 7 होता है। यहाँ लिख सकते हैं, अतः OP की दिक् को ज्याएं टू बाई 7, 3/7 और 6/7 हैं। और हमको PO की भी याद करना है, इसलिए PO की दिक् को ज्याएं, क्योंकि उसका पॉजिटिव है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा -2/7, -3/7 और -6/7 है। इस प्रकार से ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन इसमें है, इसका 5th नंबर है। इसमें दिया हुआ है बिंदु -2, 4, -5 और 1, 2, 3 को मिलाने वाली रेखा की दिक् को ज्याएं ज्ञात करो। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, माना कि बिंदु -2, 4, -5 और 1, 2, 3 क्रमशः P और Q हैं। यहाँ रेखा PQ के दिक् अनुपात के लिए, जैसे इसमें PQ है तो इसमें क्या करेंगे, 1 माइनस, तो इसमें से एक माइनस कर देंगे तो हो जाएगा
1 माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे यानी q माइनस पी करेंगे तो हो जाएगा -2। इसके बाद 2 माइनस 4 और 3 माइनस -5 अर्थात ये प्लस हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी यहाँ पास, ये -2 आएगा और यहाँ भी वैल्यू आएगी प्लस होगी, ये 8 आ जाएगा। अब पी क्यू इसकल टू दोनों के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस -2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस -5 और इसका होल स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 9, इसकी वैल्यू आएगी 4, इसकी वैल्यू आएगी 64 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी √77 आता है। पी क्यू की दिक् को जाएं यहाँ हो जाएंगी 3/PQ -2/PQ जो यहाँ दिया हुआ है। ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट है इसको, और ये हो जाएगा 8/PQ अर्थात 3/√77 -2/√77 8/√77 ये हो जाएगा इसका दिक् को जाएं हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 का ए है, दिक् को अनुपातों के उपयोग से सिद्ध करो कि बिंदु 2, 3, 4, -1, -2, 1 तथा 5, 8, 7 संरेख हैं। इसका देखते हैं। माना कि दिए गए बिंदु 2, 3, 4 -1, -2, 1 तीसरा जो है 5, 8, 7 क्रमशः पी क्यू आर हैं। अब पी क्यू के दिक् अनुपात देखेंगे। ये यहाँ हो जाएगा पी क्यू में, ये पी क्यू है तो इसमें इसको माइनस करेंगे, इसमें से तो हो जाएगा -1, -2, -2, -3, 1, -4 अर्थात -3, -5, -3। इसी प्रकार आर पी के दिक् अनुपात ये यहाँ हो जाएगा, ये आर और ये पी है तो 2 माइनस 5, 3 माइनस 8 और 4 माइनस 7 अर्थात -3, -5, -3। यहाँ दोनों के पॉइंट सेम आ रहे हैं, या लिख सकते हैं क्योंकि पी क्यू और आर पी के दिक् अनुपात समान हैं, अतएव पी क्यू और आर पी समांतर हैं।
किंतु इनमें बिंदु P उभयनिष्ठ है, अतएव रेखाएं PQ और RP समपाती हैं। यानी एक समान है। अतः लिख सकते हैं, अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं, अतः इस प्रकार से उसको हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। एक रेखा x अक्ष और z अक्ष की धनात्मक दिशाओं से क्रमशः 45 डिग्री और 120 डिग्री का कोण बनाती है। यह रेखा y अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगी, यह बनाती है। इसमें इसको सॉल्व करेंगे हम। माना दत्त रेखा, दी गई रेखा y अक्ष से बीटा कोण बनाती है। अतः रेखा की दिक् को ज्याएं ये हो जाए cos 45 डिग्री cos बीटा cos 120 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर 120 डिग्री इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, क्योंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। तो ये कॉस स्क्वायर 45 की जो वैल्यू होगी हो जाएगा, क्योंकि कॉस 45 बड़ी 1/√2 होती है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ जो वैल्यू है 120 की वैल्यू होती है 1/2 होगी माइनस 1/2, तो कि स्क्वायर लगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 1/, ये इसमें लगा हुआ है स्क्वायर हो जाएगा इसमें, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 और कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1/4 इक्वल टू 1। इसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पास ये 1/2 प्लस 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, तो इसको इधर ले जाएंगे। फिर इसको पहले सॉल्व करते हैं यहाँ पास, तो ये हो जाएगी यहाँ वैल्यू इसकी 4, इसका एलसीएम आएगा तो 2 और 2 हुई, तो ये हो जाएगी वैल्यू 2 प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, ये 3/4 हो जाएगा, तो 1 माइनस 3/4, जब सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 3/4 इक्वल टू 1/4। ये आ गया कॉस स्क्वायर बीटा, तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी कॉस बीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए बीटा इक्वल टू 60 डिग्री या 120 डिग्री, क्योंकि कॉस 60 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है और माइनस 1/2 होती है, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है, लिख सकते हैं। अतः दत्त रेखा y अक्ष
से 60 डिग्री तथा 120 डिग्री के कोण बनाती है। इस प्रकार से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। बिंदुओं पी क्यू आर एस के निर्देशांक क्रमशः -2 3 4 -4 4 6 4 3 5 तथा 0 1 2 है। प्रक्षेपणों द्वारा सिद्ध करो कि पी क्यू आर एस परस्पर लंब है। इसके लिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पी क्यू के दिक् अनुपात यहाँ पी क्यू बिंदु ये रहेगा, पी और क्यू रहेगा। तो पी क्यू के लिए क्या करते हैं, यहाँ पास क्यू माइनस पी है, तो ये जो वैल्यू है -4 और -1 प्लस हो जाएगा 2, इसके बाद 4 - 3, फिर 6 - 4 अर्थात -2 1 2 इसके दिक् अनुपात है। अतः -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जिसमें वैल्यू हो जाएगी इसकी 3 हो जाएगा। तो पी की जो दिक् हो जाएगी यहाँ L = -2/3 1/3 2/3। साथ ही बिंदु जो R दिया हुआ, R इन बिंदु है 4 3 5, S जो दिया हुआ 0 1 2 के लिए x1 = 4 y1 3 z1 5 और x2 0 y2 1 और z2 हो जाएगा 2। यहाँ लिख सकते हैं आर एस का पी क्यू पर प्रक्षेप, इसका जो फार्मूला होता है x2 - x1 × L प्लस y2 - y1 × M प्लस z2 - z1 × N = 0। तो इसमें वैल्यू को रखेंगे, एल एम एन हमने यहाँ निकाल चुके हैं और इसमें से -2 - -1 करेंगे तो वैल्यू जो है कि यहाँ पास ये हो जाएगा 0 - 4 × L की वैल्यू -2/3 प्लस y2 - y1 तो 1 - 3 × M यहाँ 1/3 प्लस z2 - z1 2 - 5 × N है 2/3। अब इसको आगे देखेंगे यहाँ पास, तो ये हो जाएगा ये -4 है तो -1 प्लस तो 8/3 हो जाएगा। यहाँ जो पहले -2 है तो -2/3, ये 5 से 2 घटाएंगे तो -3, तो -3 कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, तो बचेगा अपने पास यहाँ वैल्यू, ये बचेगा -2 बचेगा ये। अब इसको आगे देखते हैं यहाँ पास, उसके बाद जो उसकी वैल्यू हो जाएगी, हो जाएगा इनका जो हो जाएगा एलसीएम 3 आएगा, तो
8 माइनस 2 माइनस 3 दूना 6, ये 6 आ जाएगा और इसका अल्टर जीरो, तो इसकी सॉल्व करने की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 8/3। अब ये वैल्यू इसकी आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि RAS का PQ पर प्रक्षेप शून्य है, अतएव PQ और RS परस्पर लंबवत हैं। परस्पर लंब है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है जो भी PQ और 4 बिंदु दिए गए हैं, तो पहले क्या करेंगे, PQ के दिक् अनुपात निकाल लेंगे। दिक् अनुपात निकालने के बाद इससे हम दिक् को ज्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, दिक् अनुपात हमने निकाल लिया। अब इन्हीं का स्क्वायर करके और सभी को प्लस करके इनका रूट निकालेंगे। तो इसका जो आ जाएगा ये जो आ जाएगा इसका जो हम नीचे लिखते हैं, जैसे कि इसमें है बटे PQ कहते हैं दोनों के बीच का दूरी, जिसे इसमें देखते हैं इनके हम ये निकाला -2 निकाला, तो -2 अपान इनका सभी का स्क्वायर करके और प्लस करके उनका जो रूट उसके बटे पे नीचे आएगा। यानी जैसे ये -2 तो -2 अपान सभी का ये 3 आएगा, सभी का स्क्वायर करके और उसका सम करके उसका रूट जो नीचे आएगा। तो इस प्रकार से इसका हम ये दिक् को ज्या इस प्रकार से निकालेंगे, LMN निकालेंगे। फिर जो इसमें दिया हुआ है जो अपने पास बाकी जो बिंदु दिए गए R और S दिया गया, तो उसमें हम उनको x1 y1 x2 y2 मान लेंगे। फिर इसके बाद जो RS का PQ जो प्रक्षेप होगा, प्रक्षेप के लिए क्या करेंगे, x2 माइनस x1 जो हमने इसमें RS का निकाला है x2 माइनस x1 इंटू L करेंगे, प्लस y2 माइनस y1 इंटू M करेंगे, प्लस यहाँ जो है Z2 माइनस Z1 इंटू N करेंगे। तो यदि इसकी वैल्यू 0 आ रही है करने में, तो ये जो PQ है ये RS और परस्पर लंबवत होंगे। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोगों ने देखा प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 14 के क्वेश्चनों को देखा। तो यदि आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।